ओम नमः शिवाय। यह कथा आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है। अगर आप धन, सुख, समृद्धि चाहते हैं तो इस कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस रहस्य को स्वयं बताया है। किन कारणों से घर में गरीबी आती है और माता लक्ष्मी क्यों नाराज होकर चली जाती हैं। क्या आपके घर में अचानक धन की कमी, कला या बरकत की कमी होने लगी है? क्या आप जानते हैं कि घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बिना सोचे हम दूसरे को दे देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो जाती हैं। जाने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इसी रहस्य को एक भक्त को बताया। आइए सुनते हैं इस अद्भुत की कथा के माध्यम से। लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण जी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहा करता था। कभी उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार ठप होने लगा। घर में कलह बढ़ गई और धन भी टिकना बंद हो गया। चिंतित होकर वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे घर में सुख शांति क्यों चली गई। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, मोहन, आज रात्रि में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस रात मोहन स्वयं सपना देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके सामने खड़ी है। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माता, मेरे घर में से क्यों चली गई। माता लक्ष्मी बोलती हैं, पुत्र, मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ सम्मान, स्वच्छता, सदाचार होता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें असावधानी से दूसरों को देने या उनका अनादर करने से दरिद्रता प्रवेश कर जाती है घर में। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, झाड़ू का अनादर। झाड़ू घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उसे फेंकना, पैरों से ठोकर मारना या उसका अपमान करना शुभ नहीं माना जाता। पूजा की वस्तुएं। घर में पवित्र मंदिर में रखी पूजा की वस्तुओं का अनादर करना, उन्हें इधर उधर फेंकना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। अन्न की बर्बादी। अन्न का अपमान जहाँ होता है वहाँ बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर अन्न बच जाए तो किसी को खिला दीजिए, किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन उसे कभी भी कूड़ेदान में फेंकना नहीं चाहिए। दीपक की ज्योति का अनादर। घर की पूजा में उपयोग होने वाली दीपक और उसकी ज्योति का सम्मान करना चाहिए। बिना नहाए धोए उस ज्योति को छूना नहीं चाहिए। घर के बड़ों का अपमान। जहाँ माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि टिकती नहीं। माता लक्ष्मी ने कहा कि याद रखो, वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का व्यवहार होता है। दान हमेशा पुण्य का कार्य है, लेकिन दान विवेक, श्रद्धा से होना चाहिए। गरीबी का सबसे बड़ा कारण लोभ और कला, अनादर होता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। अगली सुबह मोहन ने अपने जीवन की गलतियों को सुधारी। घर में प्रेम बढ़ा, अन्न का सम्मान होने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से चलने लगा। माता लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सम्मान, कृतज्ञता और सदाचार होता है। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और अच्छे संस्कारों से आती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।